अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, मैं आपको आज अस्थमा के बारे में बताऊंगा कि अस्थमा क्या होता है, अस्थमा एलर्जी के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अस्थमा एलर्जी क्या होती है। आज मैं बताऊंगा कि अस्थमा एलर्जी में बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि हमारी जो बीमारी है कभी ठीक नहीं होगी, हम कभी ठीक नहीं होंगे, हमको ऐसे ही परेशान रहना होगा। तो मैंने एक छोटा सा चार्ट पेपर बनाया है कि इसमें आपको समझने के लिए कि क्या होता है, आप अपने लक्षणों को खुद समझ सकें। जैसे एक पेपर है अस्थमा, जिसमें कि अस्थमा मतलब कि ब्रोंकियल अस्थमा। इसकी डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बता दिया क्या होता है दमा आम जबान में। तो अस्थमा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है TH1 होता है, TH2 होता है। जो TH1 होता है वो 20% होता है, जो TH2 होता है वो 80% होता है। ठीक, ये इसी के प्रकार है। और TH1 वाला जो रहता है वो नॉन एटोपिक होता है, मतलब उसका एलर्जी से कोई भी संबंध नहीं होता है। दूसरा जो होता है TH2 वाला, उसका वो एटोपिक होता है, उसका एलर्जी से पूरा सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि एलर्जी का मतलब कि मौसम बदला, आपने कुछ खट्टा खा लिया, कोई ठंडी चीजें खा ली, कोई फल खा लिया, मौसम बदल गया तो आपको सर्दी खांसी नाक बहना और छींकें आना शुरू हो गई। इसमें यह रहता है, इसमें एलर्जी के सिम्टम्स दिखेंगे, इसमें एलर्जी के सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। ये एक्सट्रिंसिक होता है, मतलब बाहर से कोई चीज आई जिससे हमको ट्रिगर हुआ और हमको सर्दी खांसी या खिंचाव होने लगा। तो जैसे कि हम ठंडा पानी पी लिया, खट्टी चीजें खा ली, कोई ठंडी चीज खा ली, कुछ आइसक्रीम खा लिया, उसकी वजह से हमको ये बीमारी हो गई। इसमें क्या है कि इंट्रेंसिक रहेगा, अंदर की चीज रहेगी। इसमें आपको क्या दिखेगा, पॉलिप दिखेगा। पॉलिप मतलब नाक में गुच्छे जैसे दिखेंगे, यानी जिसको हम बदगोश बोलते हैं आम जबान में, या नकड़ा टाइप बोलते हैं। वहां पे मांस बढ़ा हुआ दिखाई देगा। कभी कभी आप नाक को अपने से शीशे के सामने देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि वहां पे गुच्छे टाइप को कुछ है। फिर इसमें क्या होता है कि हम एक टेस्ट कराते हैं, एलर्जी का टेस्ट कराते हैं। इसमें क्या होगा, IG का लेवल जो रहेगा वो बढ़ा हुआ रहेगा। इसमें क्या रहेगा, IG का लेवल जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो IG का लेवल बार बार चेक कराते रहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। एलर्जी के लेवल आपने एक बार चेक करा लिया पता करने के लिए कि पेशेंट आपका एटोपिक है कि नॉन एटोपिक अस्थमा है, उसके बाद दोबारा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप दो तरह के IG लेवल होते हैं, एक होता है फ्री होता है, एक बाउंड होता है। तो आप फ्री को पता नहीं कर सकते, इसलिए उसको बेफजूल है कि आप उसको दोबारा चेक करें। फिर इसमें होता है कि जिसमें स्नोफिल होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं या बड़े होते हैं। दोनों में स्नोफिल नॉर्मल होते हैं या फिर बड़े रहते हैं। इस कंडीशन में स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट होता है जिसमें हम छोटे छोटे एलर्जन लगाते हैं। वहां पे हम चेक करते हैं कि वहां पे किस चीज से इनको एलर्जी है। किसी को क्या नाम है, धूल से एलर्जी होती है, हाउस डस्ट से एलर्जी होती है, इंसेक्ट से एलर्जी होती है, कैट डेंजर से एलर्जी होती है, कुत्तों से एलर्जी होती है। तो बहुत सारी चीजें उनके स्किन पे रैश आ जाते हैं, खुजली होने लगती है, खिंचाव हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उनको नाक से पानी गिरने लगता है। तो ये सारी दिक्कत होती है। तो नॉन एटोपिक में क्या रहेगा, स्किन प्रिक टेस्ट जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा, और एटोपिक में क्या रहेगा, आपका स्किन प्रिक टेस्ट जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अगर स्किन प्रिक टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो उसमें हम दो तरह की थेरेपी देते हैं। एक होती है सबलिंगुअल थेरेपी, दूसरी होती है सबक्यूटेनियस थेरेपी। सबलिंगुअल में क्या करते हैं, हम आपके जो एलर्जन रहते हैं उसी टाइप को बॉडी को सेंसिटाइज करने के लिए एक दवा बनाते हैं जिसको आपको अपने हलक पे लेना होता है ताकि आपको बीमारी ठीक हो जाए। दूसरी होती है सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी। क्या होती है कि हम आपके जो एलर्जन से आपको दिक्कत है उसी एलर्जन को कम कम मात्रा में हम आपकी बॉडी को देते हैं ताकि आपकी बॉडी उस चीज से, पर्टिकुलर एंटीजन से इम्यून हो जाए। तो ये इंजेक्शन हम आपको डेल्टॉइड में देते हैं ताकि इससे आपको पूरा आराम हो जाए। दूसरा जो एलर्जिक टेस्ट करने के लिए टेस्ट आता है, एलिजा का टेस्ट आता है। इससे भी हम पता कर सकते हैं कि किस चीज से हमको एलर्जी है। ठीक, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स एक इंजेक्शन इसमें आता है पोमालिजुमैब। पोमालिजुमैब क्या करता है, एंटी IG इंजेक्शन होता है। वो क्या करता है कि जो IG आपका बढ़ा रहता है उसको कम करता है। लेकिन इसमें भी आपको IG को बार बार चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना फ्री होता है, बाउंड होता है। तो बार बार आप IG मत चेक कराइए, उससे कोई फायदा नहीं है। ये सारी फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपकी है। आप जरूरी नहीं कि आपके पास कोई पेशेंट एलर्जी का आया तो आप डायरेक्ट उसको बोल दे कि नहीं आप जाइए एलर्जी का टेस्ट करवाइए, स्किन प्रिक टेस्ट करवाइए, उसको चेक कराइए किस चीज का एलर्जी है। अगर माइल्ड कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन है, हल्का से दिक्कत है तो पेशेंट को दवा के जरिए और जो एलर्जन को दिक्कत कर रहे हैं उसको बचाव करके हाँ उससे बच सकते हैं। हाँ, अगर कंडीशन उसकी बहुत ज्यादा सीवियर है, बार बार को खिंचाव हो रहा है, बार बार आपको स्टेरॉइड देना पड़ रहा है, पेशेंट जैसे स्टेरॉइड आप बंद करें पेशेंट को खांसी आना, खिंचाव होना फिर शुरू हो जा रहा है, तो पेशेंट इस कंडीशन में हम उसको सलाह देंगे, अगर एटोपी की कंडीशन में है तो हम उसको सलाह देंगे कि आप अपना एलर्जी टेस्ट करवा लीजिए, स्किन प्रिक टेस्ट करवा लीजिए। उस कंडीशन में आपकी इम्यूनोथेरेपी बनेगी, कुछ महीने के इंजेक्शन लगेंगे, या इंजेक्शन आपको डर लगता है तो कोई जरूरी नहीं, कोई मसला नहीं, आप सबलिंगुअल भी ले सकते हैं, दवाई भी उसकी ले सकते हैं। इससे आपकी एलर्जी पूरी ठीक हो जाती है। कम से कम ये मान के चलते 80 to 90% आपकी जो बीमारी होती है एलर्जी की होती है
वो स्किन प्रिक टेस्ट की जो इम्यूनोथेरेपी आती है उसके बाद ट्रीटमेंट से 80 to 90% वो ठीक हो जाती है। आप सुबह उठ रहे हैं, छींक आ रही है, खिंचाव हो रहा है, रोज परेशान है, आप रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहे हैं, आप एंटी एलर्जी दवाइयां ले रहे हैं, ल्यूसेटिजिन ले रहे हैं या फिर कोई बिलास्टिन ले रहे हैं, इस तरह की कोई दवा ले रहे हैं जिससे खिंचाव सर्दी खांसी बहुत ज्यादा आपके लिए आप ले रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, आप थक चुके हैं, तो उस कंडीशन में मैं सलाह दूंगा कि आप डॉक्टर से मिले, चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिले, आप पता करें कि किस तरह का आपको ये दिक्कत है, आपको कौन सी टाइप की एलर्जी है, अस्थमा है तो कौन सी टाइप का अस्थमा है, एटोपिक है कि नॉन एटोपिक है, उसके बारे में उस हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट लें। ये सारी चीजें आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने देखा कि बहुत सारे एक मिथ बना हुआ है कि भाई एलर्जी और अस्थमा का पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक हो सकता है, दवा से वो दौड़ भी सकता है, सारे काम भी कर सकता है, अपने रोजमर्रा के काम भी कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य नहीं था कि एक भ्रम बना हुआ था वो भ्रम टूट जाए ताकि पेशेंट को सही इलाज मिल सके। आप किसी भी पल्मोलॉजिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट, एलर्जी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं ताकि आपका सही से ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक। ऐसी और भी कोई भी जानकारी के लिए चेस्ट एलर्जी शुगर क्लिनिक पे संपर्क करिएगा। हमारे यहाँ स्किन प्रिक टेस्ट की सुविधा शुरू हो चुकी है, एलर्जी का शॉट भी दिया जाता है, एलर्जी का पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है, 80 to 90% से पेशेंट को पूरा आराम हो जाता है, ठीक है। और भी कोई जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।